चीटिंग ओके? ये वर्ड सुन के कितने सारे थॉट्स आते हैं ना मन में कि चीटिंग, ओ गॉड चीटिंग, उफ किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मन में बुरे थॉट्स आते हैं, ये सुन के ऐसा लगता है कि चीटिंग, इसको एक मौका देना चाहिए। कितने सारे थॉट्स अलग अलग है ना, या किसी के मन में आता है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्या चल रही है, तो मे बी माफ़ करा जा सकता हो या मे बी नहीं करा जा सकता। तो हर किसी के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और ये टॉपिक ऐसा सा है जिसमें सबके ओपिनियन बहुत अलग अलग होंगे। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि इज चीटिंग ओके। हाय गाइस, आई एम प्रबलीन कौर बेदी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज चीटिंग ओके। क्या चीट करना सही है या नहीं है, तो इसी टॉपिक में मैं बात करूंगी और मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से शुरू करूंगी जहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ये लीड करता है चीटिंग पे। कि अगर मैं ये छोटी छोटी सारी बातें कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं चीटिंग शुरू हो जाती है। इन सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाई डू पीपल चीट। अब कहीं ना सबके अंदर ना ये बॉलीवुड छुपा हुआ है कि होता ना कि जब हम छोटे होते से जब हम देखते हैं सारी चीज़ें कि ट्रू लव, बट वो ट्रू लव में भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है कि जैसे ए दिल है मुश्किल में या कबीर सिंह में वो है ना कि अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है फिर चीट कर देते हैं, है ना। तो तुम्हें शांति नहीं मिलती अगर तुम्हारा एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको अच्छा चलने दो, स्मूथ अगर चल रहा है तो वो चलता रहे। वो एक ट्विस्ट, वो ये सब सोचना कि लाइफ भी हमारी ड्रामा की तरह होनी चाहिए। कई लोगों को ये चीज़ होती है कि क्यों ना कुछ ट्विस्ट लाया जाए लाइफ में। नहीं, आपको पछता नहीं है कि क्यों, अगर आपकी अच्छी लाइफ चल रही है तो आपको उसमें क्यों एक फालतू में कुछ ना कुछ डालना है कि आपको अपनी लाइफ थोड़ी और हैपनिंग करनी है। आप अपनी लाइफ वैसे बिना कुछ करे भी हैपनिंग बना सकते हो। एक कपल है, ठीक है, तो वो एक दिन कहीं बाहर जाता है डिनर के लिए। तो जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है कि या तूने मेरी नई ड्रेस नोटिस नहीं करी और बताया नहीं कि कैसी लग रही है। और उसी हाथ पे आप इंस्टाग्राम पे किसी के पोस्ट पे आप कमेंट करते हो किसी लड़की पे, ओ वाओ ब्यूटीफुल साड़ी, लुकिंग सो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर इन ट्रबल। ऐसी चीज़ें अगर आप उनको नहीं बोलोगे, अपने पार्टनर को, और किसी और को बोलोगे, तो ये चीटिंग है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आई लव माई पार्टनर बट फ्लर्टिंग इज फन। ये फ्लर्टिंग कब चीटिंग में बदल जाएगी ना, आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर आएगी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इन सारी चीज़ों से आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब तक लाइफ में कुछ ड्रामा नहीं है तो लाइफ मेरी जो ट्रू लव है वो सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, ये फ्लर्टिंग, छोटी छोटी चीज़ें, आप कमेंट कर रहे हो किसी के पोस्ट पे कि वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल, लड़का हो या लड़की हो दोनों, आप कह रहे हो कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, पोस्ट लाइक कर रहे हो, ये वो, ठीक है। और आपकी गर्लफ्रेंड सोच रही है मेरे को तो कुछ करता ही नहीं है, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, मेरे कोई पोस्ट लाइक नहीं करता। तो ये क्या है? आप फिर अपने पार्टनर के साथ क्यों हो अगर आपको फ्लर्टिंग ही करनी है और फिर आप बोलते हो कि वो हेल्दी फ्लर्टिंग है। देयर इज नो हेल्दी अनहेल्दी फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग इज फ्लर्टिंग। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को भी स्टार्ट करना शुरू करते हो ना, तो आपको पता नहीं लगता है कि ये कितनी आगे बढ़ जाती है और फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। अब ना कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की ही बात कर रही हूँ जो सोचते हैं चीट करने का, जो करते हैं चीट। अब कुछ लोग जो ये लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर तो बहुत दूर है, कब मिलेंगे, ये वो, तो फिर वो किसी और से कनेक्शन बनाने लग जाते हैं कि टिल द टाइम मैं इनसे बात कर लूँ ताकि मन बहल जाए या कुछ, है ना, टाइम पास करने की कोशिश करते हैं कि चलो जैसा भी अपने तरीके में, ठीक है। फिर वो बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, फिर वो आगे आगे इतना बढ़ जाता है कि वो चीटिंग में टर्न हो जाता है और फिर पता ही नहीं लगता है। तो वही बात है कि आपको पहले ही अपने पे कंट्रोल करना चाहिए कि अगर आप किसी से बात करनी शुरू कर रहे हो, आपने भी तो पहले किसी से बात करनी शुरू करी थी, फिर ही आप रिलेशनशिप में आए हो ना। तो क्या अगर आप किसी और से बात करनी शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली अगर आप उनसे डेली बेसिस पे बात करोगे तो ऑब्वियसली आप एक टाइम पे थोड़ा और क्लोज आओगे। तो आपको पहले ही वो सारी चीज़ें नहीं करनी है ना, ताकि आप आगे जाके प्रॉब्लम में ना पड़ो। तो चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में, वो आपने चूज़ करा था ना लॉन्ग डिस्टेंस में आना, किसी ने तो नहीं करा था। अगर आपको पता रियलाइज़ हो गया था, पता लग गया था कि लॉन्ग डिस्टेंस है और हम इजीली नहीं मिल पाएंगे, तो फिर आपने क्यों चूज़ करा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, कब मिलेंगे, मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, फिर वो आगे बढ़ता जाता है, फिर वो बहुत आगे बढ़ जाता है कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप
फंस जाते हो। फिर घूम फिर के वही एक सबसे बड़ा सवाल आता है, इज चीटिंग एवर ओके? नो, इट्स नॉट। कुछ भी सिचुएशन है, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, वॉट एवर इट इज, इट कैन नेवर बी जस्टिफाइबल। अगर आप चीट कर रहे हो, आप उसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मैंने ऐसे चीटिंग कर दी, वैसे कर दी, मेरे ये एक्सक्यूज है, नो। चीटिंग इज अ चीटिंग। अगर आप किसी भी सिचुएशन में होते हो, आप पार्टी में जाते हो, यू ड्रंक, और आप फिर बोलते हो कि क्या कहते हैं कि मैं आई वॉज ड्रंक और मुझे पता नहीं लगा ये कब हो गया। एटीएम का पिन आपको ड्रंक होने के बाद भी याद रहता है, आपको ये नहीं पता लगता कि आप चीट कर रहे हो किसी और पे। ये सब जो बातें होती है ना, एक्सक्यूजेस सब फालतू की होती हैं। आपको पता होता है कि चॉइस होती है, आपको सब पता होता है, बस आप बहाना बना देते हो कि यार मैं ड्रंक था इसलिए मैंने चीट कर दिया। तो कभी क्या होता है ना, कोई बोलता है कि यार आई वॉज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और फिर मैंने चीट कर लिया। ओके फेयर, यू वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्रेकअप एंड मूव ऑन। फिर कर लो जो करना है। आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, जैसे भी रिलेशनशिप में आप हो, तो फिर आप किसी और के साथ चीट कर रहे हो तो फिर चीटिंग तो चीटिंग ही होती है। आप ब्रेकअप कर लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ऐसे तो आप बस बहाने बना रहे हो कि मैं एक रिलेशनशिप में फंसा था, यार मेरे साथ ये दुख चल रहा है, मैं यहाँ फंसा हूँ, और फिर मैं इतना दुखी था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि ये हो गया, फिर गलती हो गई। गलती नहीं ना, इट्स ऑलवेज अ चॉइस। आपके हाथ में था कि आपको चीट करना था या नहीं करना था। क्लियरली अपने पार्टनर को बोल दो कि नहीं, ये नहीं वर्कआउट कर रहा, और फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, या डू वट एवर यू वॉन्ट। सो अगर आप पे किसी ने चीट करा है, आप पे अगर किसी ने चीट करा है, तो आप क्या करोगे? या तो आप फॉरगिव कर सकते हो, या तो आप मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस इंसान को फॉरगिव कर दूंगा, तो ऐसे फॉरगिव करना है कि जैसे मन में थोड़ा वो तो आएगा ही कभी ना कभी कि हाँ इसने कर रहा था, बट ये सारी चीजें नहीं करनी है जो अभी मैं बताऊंगी। कि आप उसके साथ कलेश कर रहे हो, आप उसको ताने मार रहे हो, आप सबके सामने उसको जलील कर रहे हो, आप बस उसको कोशिश कर रहे हो कि बिल्कुल बुरा फील कराते रहो। अगर आपने ये सारी चीज़ें करनी है तो काइंडली मूव ऑन। उसके साथ रह के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उसे माफ़ करके एक अपना जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप में वो एक है हिम्मत है कि आप ये चीज़ें भूल के अब उसको बोलना है, उसको जितना सुनाना चाहते हो आप उसको प्राइवेट में सुनाओ। अगर आप उसको पब्लिकली इतना जलील करोगे तो फिर वो भी तो सोचेगा ना कि हाँ हाँ ठीक है भाई मैंने गलती कर दी, पर ये तो इतना सुना रही है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर वो रिलेशनशिप एनीवे नहीं टिकेगा। अगर आप उसको थोड़ा सा जाने दोगे, और ऑब्वियसली आपके मन में तो वो रहेगा ना, गुस्सा भी आएगा, सोच के बहुत बुरा भी लगेगा, बहुत हर्ट होगा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप उसको अपने लिए भी थोड़ी एक तरीके का जीना अपना हराम करोगे, उसका भी करोगे। आप उसको सुनाते रहोगे, उसको जीने नहीं दोगे, ताने मारोगे, खुद भी परेशान होगे। आपको पब्लिकली उसकी बेइज्जती करके आपको तो बहुत अच्छा फील होगा कि, पर जितना उसको पेन होगा ना, जितना उसको हर्ट होगा कि यार ठीक है मैंने गलती कर दी, पर अगर जाने देना है ना और फिर सुनाना है वो अलग बात है। अगर आपको उसके साथ रहना भी है, सुनाना भी है, तो जो उसने गलती करी है ना उसको रियलाइज़ नहीं होगी, क्योंकि उसे लगेगा इसने सुना के इतना मेरे की बेइज्जती करी है कि इसका हो गया और मेरा भी हो गया, अब इसका मैं और नहीं सुन सकता। तो वहाँ पे आएगी प्रॉब्लम। आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है आप जाने दे सकते हो, जो आपको करना है आप करो, सुनाना है सुनाओ, पर जाने दो। अगर आपको रिलेशनशिप रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, आगे 5 साल का 6 साल का रिलेशनशिप में अगर उसने चीट करा है तो आप या तो उसको रखना चाहते हो तो उसको सुनाना बंद करो, दिमाग में रखो कि हाँ उसने करा था, ब्लाइंडली ट्रस्ट फिर से उस वे में ना करो। पर उस रिलेशनशिप को बचाना है तो उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा चुप रखना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन है कि ब्रेकअप एंड हील। आप ब्रेकअप कर लो, आप चाहे वो एक मैरिज है चाहे वो एक रिलेशनशिप है, अगर आपको लगता है ना कि ये आपसे नहीं झेला जाएगा तो आप उससे हट जाओ, दूर हो जाओ, ब्रेकअप करके आगे बढ़ो और हील करने की कोशिश करो। अब मुझे पता है बहुत पेन होता होगा, है ना, कि चीट मतलब ऐसा लगता होगा कि दुनिया ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आपने सोचा है ना कि आपको ब्रेकअप करके आगे बढ़ना है और उसमें अपने आप को हील करना है, तो बहुत तरीके हैं हील करने के। पहले टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पर अगर आप उससे मन में आप अच्छे से सोच लोगे कि अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, चाहे 5 साल है, 10 साल है, 1 साल है, कुछ भी है, दर्द तो दर्द ही होता है,
लेकिन अगर आपने सोच लिया ना कि आपको आगे बढ़ना है, तो बहुत चीज़ें हैं। आप अपना ध्यान कहीं और लगाओगे। आप बहुत थेरेपी, वो जो थेरेपी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत तरीके की थेरेपी होती है। आप हॉबीज़ कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो कि आपका जो भी, वो जो मेडिटेशन करने से ना इतनी प्रॉब्लम्स हील होती हैं। वो जो आप उसमें फोकस करते हो, आपकी ग्रोथ होती है, आप हील करते हो उससे, मेडिटेशन से आपका ध्यान लगता है। और मुझे पता है कि अगर आप बहुत चीज़ें करते हो, अब तब भी आपके हिट करता है कि नहीं यार, उसने मुझे चीट करा है, आपको फिर बुरा लगता है। बट इट्स ओके, अगर आप लेके बैठे रहोगे, रोते रहोगे, उससे क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा। किसकी आंखें दर्द होंगी, किसकी आंखें सूजेंगी, चाहे वो लड़का है लड़की है। दुख तो सबको ही होता है, पर वो कौन है जो बहुत सफ़र करेगा? जिसने चीट करा है वो तो चला गया ना, तुमने उसे छोड़ दिया। क्या पता वो भी थोड़ा बहुत पछताता हो, पर तुम तो रो रहे हो ऐसे। सबसे पहली बात, जो लॉस है ना, वो तुम्हारा नहीं हुआ, वो उसका हुआ है। उसने एक डायमंड है वो, जो उसने ना कोल चूज कर लिया, वो भी थोड़े टाइम की अट्रैक्शन, या थोड़े टाइम का जो होता है ना कि स्टार्टिंग का जो मज़ा सा आता है, वो जो रोजी रोजी फील होता है, उसने उस चक्कर में एक डायमंड खो दिया। अब इसमें आपका कुछ नहीं गया। आपका जो जा रहा है वो यही है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको बहुत हर्ट हो रहा है, बट आप उससे हील कर सकते हो। ऐसा नहीं है लाइफ में कुछ भी कि अगर उसने आप पे चीट कर दी तो आपकी दुनिया खत्म हो गई, अब आप सोच रहे हो मैं मरने जा रही हूँ, या मरने जा रहा हूँ, नस काट रहा हूँ, या कुछ भी करने जा रहा हूँ, नहीं। और जब आप किसी और से फिर मिलते भी हो, और अब फिर आपको ये भी नहीं सोचना कि वो होते हैं ना, फिर अब रिश्तेदार पूछने आ जाता है कि शादी कब कर रहे हो। अब शादी कर लेते हैं, और आपके मन में आ रहा है नहीं भाई, मेरा तो इससे मन ही उठ चुका है कि ऑल मैन आर लाइक सेम, या हर जो लड़कियां हैं, लड़का लड़की दोनों चीट कर सकते हैं, बट सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, नहीं। अगर आपके साथ एक बार चीज़ हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार आपके साथ होती रहेगी। आपको उसको अपने मन में बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। अगर आपके साथ एक बार चीज़ हो गई, आप उसको मन में मत बिठाओ। वो फिर आप नेगेटिव थॉट्स भी लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है एक बार मेरे साथ हो गया, वो हमेशा होगा। नहीं होगा। एक बार हो गया, हो गया। आप पे डिपेंड करता है अब आपको उससे बाहर कैसे निकलना है। आप हॉबीज़ ढूंढो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। आपको लगता है आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, आप मूवीज़ देखो, बट रोमांटिक नहीं। टिल द टाइम आपको जॉनर चेंज करना होगा। आप एक्शन देखो, या ऐसी कुछ चीज़ें देखो, या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, या कुछ पेंटिंग करो, खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, और बहुत कुछ है। मतलब मैं अगर बात करने लगूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हॉबीज़ भी, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो करने शुरू करो। आपको नहीं पता लगेगा आपका टाइम कहाँ गया। आप पढ़ो जो आप पढ़ रहे हो, आप अपना काम करो जो कर रहे हो। इस चक्कर में आप बोल रहे हो कि मैं जॉब से छुट्टी ले रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ अपने बॉस को कि मेरी तबीयत खराब है, ये हुआ है, सैलरी तुम्हारी कटेगी, सारा नुकसान तुम्हारा होगा, किसी का तो कुछ भी नहीं जाएगा। कब तक कर लोगे ये? कब तक छुट्टियां मार लोगे? कब तक बहाने बनाओगे? कब तक रोते रहोगे? रोते रहोगे, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तुम्हारी आंखें दुखेंगी, मतलब कितना कुछ जो नुकसान है ना, वो सब तुम्हारा होगा। तो बहुत तरीके हैं हील करने के लिए। आप, और कोई आपको इतना नहीं समझा सकता। पहली बात, जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये भी आपको सुनने में लग रहा होगा कि हाँ ठीक है यार, ये भी बस बोल रही है, बट नहीं। जिसको कोशिश करनी है वो आप ही हो। आप ही अगर हिम्मत मारोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी, मोटिवेशन सब लेके आओगे ना, तो चीटिंग क्या, मतलब आप दुनिया में कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। तो चीटिंग तो फिर एक, मैं ये नहीं कह रही कि चीटिंग छोटी चीज़ है, मैं कह रही हूँ बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट इतनी इम्पोर्टेंस देके उसी पे रहना, उसी पे रोते रहना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा इस चीज़ से। आपको ही आगे बढ़ना है। अब कई लोग हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि मैं ना, अगर उसने मेरे साथ चीट करा है ना, अब मैं उससे रिवेंज लूँगा। रिवेंज लेने से अच्छा, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो जो आप रिवेंज पे, कि मैं ऐसे प्लान करूँगा और ये करूँगा या ये करूँगी, आप अपने आप को हील क्यों नहीं कर लेते हो? आप अपने आप को क्यों नहीं समझा देते हो? वो वर्थ इट नहीं है। अगर आप किसी से रिवेंज लेते हो तो क्या मिल जाएगा? वो सेटिस्फैक्शन, वो जो थोड़े टाइम की सेटिस्फैक्शन, जो आप में दर्द है, वो क्या सेटिस्फैक्शन से भी ऊपर है? वो दर्द तो रहेगा ना। आप रिवेंज ले लोगे, कहाँ चले जाओगे रिवेंज लेके? क्या कर लोगे रिवेंज लेके? अब क्या आपका जो रिलेशनशिप पहला वाला था, क्या वापस ठीक हो जाएगा?
सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। रिवेंज एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। इट्स टोटली नॉट वर्थ इट। और आप जितना टाइम रिवेंज लेने में, प्लान करने में डालोगे, उतना टाइम आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो। आप सोचो कि आप उन चीज़ों से कैसे हील हो सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपको मूव ऑन होने में इजी हो। आप रिवेंज लेना तो मन में लाना ही मत कभी भी कि ये रिवेंज लेके उसको बताऊंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्या करा है, उसको मैं फील कराऊंगी उसने मेरे साथ इतनी बड़ी गलती करी है। छोड़ो ना, भगवान है, अपने आप रिवेंज लेगा। वो जो कर्मा है वो अपने आप उसको मिलेगा। वो भी तो आगे किसी और के साथ है ना, उसको भी रिवेंज, उसको अपने आप ही कर्मा मिलेगा वापस। आप कहाँ भाग रहे हो रिवेंज लेने? कोई भी ज़रूरत नहीं है रिवेंज लेने की। वो जो टाइम वेस्ट होगा ना, जो मेन है कि टाइम वेस्ट होगा, अंदर से तो आप भी खुश नहीं होगे। आपको भी नहीं होगा कि यस, आपको थोड़ा सा होगा कि कर लिया भाई, मैंने मिल गई मुझे सेटिस्फैक्शन। पर नहीं, असली सेटिस्फैक्शन उसमें है अगर आप अपने पे काम करो। अब जो चीज़ होगी उसको जाने दो और खुद पे काम करो। असली सेटिस्फैक्शन आपको उसमें आएगी जब आप, जितनी जल्दी आप हील हो जाओगे ना, जितनी जल्दी आपको रियलाइज़ होगा ना कि नाउ आई एम ओवर इट, है ना, मैं उसके पीछे नहीं रो सकता या रो सकती, उतना जल्दी आपको अच्छा लगेगा। रिवेंज लेने में इतना टाइम वेस्ट करोगे, इतना कुछ करोगे, उतने टाइम में अपने पे मेहनत करो। तो प्लीज़ अपने पे मेहनत करो, अपने कोशिश करो कि आप हील करो। ये रिवेंज वगैरह में कुछ नहीं रखा है। यू डिज़र्व लॉयल्टी, नॉट एक्सक्यूजेस। चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक गाइज, इट्स अ चॉइस। जो लोग करते हैं वो सब होश में करते हैं। उनको सब पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या गलती करने जा रहे हैं। उनके लिए वो गलती नहीं है, वो चॉइस थी उनके लिए, पर उन्होंने तब भी करी। पर जो भी है, अब जैसा भी है, आप लॉयल्टी डिज़र्व करते हो। अगर आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, वो टॉक्सिक हो जाएगा, काइंडली लीव, ब्रेकअप, आगे बढ़ो एंड हील योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि ये चीटिंग एक बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये रिलेशनशिप में सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा अगर कोई सोचेगा कि आई हैव बीन चीटेड ऑन। कोई भी नहीं चाहेगा कि, कोई ऐसा इंसान नहीं चाहेगा कि उसको किसी पार्टनर ने उसके ऊपर चीट कर दिया है। अगर आपके मन में कभी थॉट आता है ना चीट करने का, जो भी आप रिलेशनशिप में हो ना करंटली, उसे छोड़ दो। जो बहाना बनाना है बनाओ, पर चीट कभी भी मत करना, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो माफ़ की नहीं जा सकती ना। अच्छा, अब मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है, अगर आपको मूव ऑन नहीं करना, फॉरगिव करना है और रहना है, तो आप रहो। पर अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन हो। बट पर्सनली इन माई ओपिनियन, चीटिंग शुड बी लाइक बिग नो। मन में कभी थॉट भी आता है तो लाना भी मत। अगर आता है तो अपने करंट पार्टनर को छोड़ दो, और जो भी बात आपको उसको बोलनी है, जो भी बहाना बनाना है आप बनाओ, बोल दो आई एम बोर्ड ऑफ यू, जो भी है, और फिर आगे किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना। बट चीटिंग कभी मत करना। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।